हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत करना चाहेंगे हमारे साप्ताहिक भगवद गीता के 11वें अध्याय के चर्चा सत्र में। प्रारंभ करते हैं प्रार्थना से। प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम लोग 11वां अध्याय का अवलोकन कर रहे हैं, जिसमें हमने 7 विभागों में इस अध्याय को विभाजित किया हुआ है। पहले विभाग में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के सामने विश्वरूप दर्शन की अभिलाषा प्रस्तुत करते हैं। 5 से 8 दूसरे विभाग में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को वर्णन करते हैं कि मैं तुम्हें क्या दिखाने जा रहा हूँ। तीसरे विभाग में संजय बताते हैं कि अर्जुन ने क्या देखा विश्वरूप में। चौथे विभाग में 15 से 31 में अर्जुन अपना विश्वरूप दर्शन का अनुभव और प्रश्न पूछते हैं कि आप कौन हैं। और फिर उसके उत्तर में भगवान ने 3 श्लोक कहे थे 32 से 34 तक, जिसमें भगवान उत्तर देते हैं और अर्जुन को युद्ध करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो हम अभी 5वें सेक्शन में चल रहे हैं। उसके पूर्व पिछले श्लोकों में हमने क्या दिया, देखा कि अर्जुन भयभीत होकर भगवान से प्रश्न पूछते हैं, भगवान कह आप कौन हैं और किस उद्देश्य से यहाँ पर प्रेरित हुए हैं। तो भगवान उत्तर देना प्रारंभ करते हैं। कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुम् इह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे एव स्थिता प्रत्यनीकेषु योधाः। तो हमने देखा था किस प्रकार से भगवान बताते हैं, लोकक्षयकृत प्रवृद्धः कालः अस्मि। तो मैं संपूर्ण लोगों का नाश करने वाला प्रवृद्ध काल हूं। क्योंकि अर्जुन का पहला प्रश्न था, 2 प्रश्न अर्जुन ने पूछे थे। आख्या ही में को भगवान उग्र रूप हो, कि मुझे बताइए कि आप उग्र रूप में कौन है। तो भगवान बताए कि मैं काल हूं। और यहाँ कृष्ण केवल अर्जुन के उस विशेष अनुरोध को ही पूरा नहीं करते कि वे उन्हें विश्वरूप दिखाएं, बल्कि वे उस विश्वरूप का ऐसा पक्ष भी दिखाते हैं जो अर्जुन को निर्णय लेने में सहायता करता है। जैसे हमने देखा था कि भगवान कृष्ण ने विश्वरूप अलग अलग जगहों पर अलग अलग व्यक्तियों को दिखाया था। जैसे वृंदावन में उन्होंने माँ यशोदा को दिखाया था, दुर्योधन के सामने भी उन्होंने अपना विश्वरूप प्रस्तुत किया था। लेकिन यह काल रूप विशेष रूप से उन्होंने अर्जुन को दिखाया था, इसकी हमने चर्चा की थी। लोकान समाहर तुम यह प्रवृत्त, क्योंकि अर्जुन का दूसरा प्रश्न पर भगवान के लिए था, नहीं प्रजानामि तव प्रवृत्तिम, मैं आपकी प्रवृत्ति को नहीं जान पा रहा हूँ, किसके लिए आप यहाँ पर आए हैं। तो मैं इस समय मैं इन सब लोगों का संहार करने के लिए यहाँ पर आया हूँ, ऐसे भगवान बताते हैं। और भगवान भविष्य भी बताते हैं कि क्या होने वाला है। त्वामृते अपि प्रत्यनिकेषु ये अवस्थिताः योधाः सर्वे न भविष्यन्ति, तुम्हारे सिवा जो प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित योद्धा हैं वे सब नहीं रहेंगे। तो त्वामृते ये शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। इसके 2 अर्थ हमने देखे थे। त्वामृते अपि, एक तो है तुम्हारे सिवा यानी एक्सेप्ट फॉर यू, और दूसरा है तुम्हारे युद्ध किए बिना भी, इवन विदाउट यू फाइटिंग। तो तुम्हारे सिवा का अर्थ क्या होता है, तुम्हारे सिवा यानी एक्सेप्ट फॉर यू, मतलब आप बचेंगे, बाकी कोई नहीं बचेगा। भगवान का द्रौपदी को वचन था कि हे देवी अपने आंसुओं को रोको, मैं तुमसे सच्ची प्रतिज्ञा करके कहता हूं कि तुम शीघ्र ही देखोगी कि सारे शत्रु मार डाले गए हैं और तुम्हारे पति राजलक्ष्मी से संपन्न है। यह महाभारत में वर्णन आता है। और दूसरा ऋते पित्वाम यानी आपने युद्ध किए बिना भी
तो तुमने पहले यह कहा था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, न युद्धेति गोविंदम उक्त्वा तूष्णीम बभूव 2.9 में। तो क्या तुम्हारे युद्ध किए बिना ये प्रतिपक्षी नहीं मरेंगे, अर्थात तुम्हारे युद्ध करने और न करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा अर्जुन, कारण कि मैं सबका संहार करने के लिए यहाँ पर प्रवृत्त हुआ हूं। और भगवान आगे बताते हैं, अर्जुन को आज्ञा देते हैं, तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुन् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम् मयैवैते निहता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। भगवान कहते हैं अर्जुन को, तस्मात् त्वम उत्तिष्ठ, इसलिए अर्जुन आप उठो, खड़े हो जाओ युद्ध के लिए। क्यों? क्योंकि अर्जुन बैठ गए थे, 1.46 में अर्जुन बैठे थे। एवं उक्त्वा अर्जुन हसंख्य रथोपस्थोपाविशत, रथ के ऊपर बैठ गए थे और अपना जो धनुष बाण है, गांडीव, वो उन्होंने नीचे रख दिया था। विसृज्य सशरम चापम और उठ के क्या करो, लड़ाई करो और यशः लभस्व, यश को प्राप्त करो। क्योंकि भगवान कृष्ण अपने भक्तों को यश प्रदान करना चाहते हैं। शत्रुन जिन्त्वा, शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त करके, समृद्धम राज्यम भुंक्ष्व, इस समृद्ध राज्यों को आप भोगो। तो अर्जुन, मोह के कारण जिन लोगों को अपना शत्रु नहीं समझ रहे हैं बल्कि उन्हें अपना कुटुंबी समझ रहे हैं, उन्हें श्री कृष्ण शत्रु कह रहे हैं। क्योंकि मैं धर्म की स्थापना करने के लिए अवतरित हुआ हूं, अतः उन शत्रुओं को जीतने का अर्थ है कि अधर्म को जीतना। तुम्हारी यदि विजय होगी तो धर्म की विजय मानी जाएगी। है अर्जुन, ये धर्म युद्ध है। और यहाँ राज्य को भोगने का अर्थ अनुकूलता सुख भोगने में नहीं है। कैसे भगवान कह सकते हैं, अरे भोगों को भोगो, समृद्धम राज्यम भुंक्ष्व। तो अनुकूलता का सुख भोगने में नहीं है, प्रत्युत यह अर्थ है कि साधारण लोग जिसे भोग मानते हैं उस राज्य को भी तुम अनायास प्राप्त कर लो। और इसके लिए तुम क्या करो, एते मया पूर्व एव निहताः, ये सब पहले से ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। तुम क्या बनो, केवल निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन, निमित्त मात्र बन जाओ। और निमित्त मात्र की हमने चर्चा की थी, निमित्त मात्र बनकर कार्य करने में अपनी ओर से किसी भी अंश में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। प्रत्युत पूरी की पूरी शक्ति लगाकर सावधानी पूर्वक कार्य करना चाहिए। कार्य की सिद्धि में अपने अभिमान का किंचित मात्र भी अंश नहीं रखना चाहिए। तो मैं कार्य कर रहा हूँ, कार्य में अपनी 100% शक्ति में डाल रहा हूँ, और उसके साथ 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 कार्य करने का मुझे अभिमान नहीं है, इसे कहते हैं निमित्त मात्र। और हमने उदाहरण देखा था कि जब कोई डॉक्टर शल्य चिकित्सा ऑपरेशन कर लेता है, तो उसके पश्चात डॉक्टर का ग्लोरिफिकेशन होता है। वो जो इंस्ट्रूमेंट्स प्रयोग में लाता है उनका नहीं गुणगान किया जाता, कितनी अच्छी कैंची थी जिसने ऑपरेशन किया, ऐसा नहीं कहता कोई। तो ये है निमित्त। हमें भी इसी प्रकार से एक साधन बनना है भगवान के हाथों का, ऐसे भगवान अर्जुन को कह रहे हैं। और अर्जुन के लिए खास करके भगवान ने नाम प्रयोग किया हुआ है सव्यसाचीन। तो दाएं और बाएं दोनों हाथों से बाण चलाने के कारण अर्जुन का नाम सव्यसाची था। सव्यसाची का अर्थ अंग्रेजी में जिसे हम लोग कहते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस। कुछ विद्यार्थी होते हैं जो दोनों हाथों से लिखते हैं अपने, तो एम्बीडेक्स्ट्रस। तो अर्जुन भी उसी प्रकार से दोनों हाथों से लड़ाई कर सकते। तो अर्जुन को भगवान मानो कह रहे हैं कि तुम्हारी पूरी शक्ति डालो और तुम उठकर युद्ध के लिए सज्ज हो जाओ। तो ये श्लोक तो हमने देखा था, युद्ध के लिए खड़े हो जाओ, यश को प्राप्त करो, सभी योद्धा पहले से ही मारे गए हैं, तुम निमित्त मात्र बन जाओ, ये 33वें श्लोक में भगवान ने कहा था। अभी अर्जुन के मन में प्रश्न उपस्थित हो जाता है कि द्रोण और भीष्म यदि युद्ध भूमि पर है तो विजय कैसे संभव है। इसलिए फिर भगवान अभी आगे के श्लोक में जिसकी हम आज चर्चा करने वाले हैं, भगवान कहते हैं, द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतांस्त्वं जहिमा व्यतिष्ठा युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान्। तो हम आइए देखते हैं इस श्लोक का पद विभाग। हर एक शब्द को हम लोग दो दो बार दोहराएंगे। हरे कृष्ण रजित प्रणाम। दिव्य कृष्ण। द्रोणम, द्रोणं द्रोणम द्रोणं च च भीष्मं, भीष्मं 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 च च जयद्रथं, दुद्रथं जयद्रथं जयद्रथं च च कर्णं, कर्णं 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 तथा
तथा तथा तथा अन्यान् 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 अपि 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 संधि युक्त शब्द बन जाता है। तथान्यानपि तथान्यानपि योधवीरान् 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 मया न मया न हतान् 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 त्वं 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 यहाँ पर भी संधि होती है। हतांस्त्वं हतांस्त्वं जहि 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 मा 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 व्यथिष्ठाः ठाः व्यथिष्ठाः व्यतिष्ठाः युध्यस्व युद्धस्व युध्यस्व। युध्यस्व यहाँ पर भी संधि होती है, विसर्ग का लोप यहाँ पर हो जाता है। व्यतिष्ठा युध्यस्व व्यतिष्ठा युद्धस्व जेतासि 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 रणे 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 सपत्नान् सपत्नान् सपत्नान्। सपत्नान् संपूर्ण श्लोक एक एक पाद के साथ हम लोग गाएंगे। द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतांस्त्वं जहिमा व्यथिष्ठा मया हतांस्तं जहिमा व्यतिष्ठा युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान्। युद्धस्व जेतासि रणे सपत्नान्। उत्तम। पुनीता माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु। आपके पीछे वो दोहराई हाँ दी जी। मैं। द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च द्रोण च भीष्मं च जयद्रथ च कर्ण जयद्रथं च जयद्रथ च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् कर्ण तथान्यापि योद्धा वीरान् मया हतांस्त्वं जहिमा व्यथिष्ठा मया हता स्वं जहिमा व्यतिष्ठा युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान्। युद्ध स्वचेतासि रणे सपत्नान्। गुड। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। पंचतत्व प्रिय प्रभु। द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतांस्त्वं जहिमा व्यथिष्ठा युद्धस्वजेतासि रणे सपत्नान्। उत्तम। यहाँ पर केवल ध्यान देना होगा, ये जो हतान त्वम है ना, हम कई बार हताम, यहाँ पर देखिए ब्रेक करके लिखा हुआ है हतान, और न का समय परिवर्तन हो जाता है। तो म बोलते हैं ना, तो म बोलते तो होठ हमारे बंद हो जाते हैं, क्योंकि प फ ब ब म श्रेणी का है। तो ये अनुस्वार का उच्चारण म जैसा नहीं होता है, ये न होता है, जिसमें जिह्वा हमारी दांतों को स्पर्श होती है, न कि ओठ बंद होते हैं। मया हतांस्त्वम, इस प्रकार से। ओके प्रभु जी। वेरी गुड। मीना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतांस्त्वं जहिमा व्यथिष्ठान् युध्यस्व चेतानि रणे ये क्या है? सपत्नान्। जेतासि रणे सपत्नान्। युध्यस्व चेतासि रणे सपत्नान्। हरे कृष्ण। युद्ध स्व, युद्ध करो, जेतासी जीत जाओ, किसको? सपत्नान, अपने शत्रुओं के ऊपर जीत जाओ। सपत्नान का अर्थ होता है शत्रु। जी, हरे कृष्ण। नागवेणी माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे कृष्णा। द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णाथतान्यानपि
कर्णाथतान्यानपि योद्धवीरान् तथा मया तथा हतांस्त्वां हरि बोल मया हतां त्वं सॉरी मया हतांस्त्वां जहिमा व्यतिष्ठा युध्यस्व जेतासि रणे सपत्लान्. I will recite once more, Prabhu. maybe later. Okay. Yeah, sure. वंदना जी. हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण। द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतांस्त्वं जहिमा व्यतिष्ठा युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान्। हरे सुंदर। कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। स्वप्निल जी। हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतांस्त्वं जहिमां व्यथिष्ठा युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। वेरी गुड। शुभांगी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतान् स्वं जयिमा व्यतिष्ठा युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान्। गौरांगी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडोत प्रणाम। बस प्रभु, हरे कृष्ण। बोलिए, आपका आवाज नहीं आ रहा है। द्रोणम तिष्ठा युद्धस्य ने सपत्नान्। आपका आवाज ही नहीं आया। हरि बोल। आपका आवाज नहीं आ रहा है, आया नहीं। ओके। द्रोणम च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतांस्त्वं जहिमा व्यथिष्ठा युद्धस्व जेतासि रणे सपत्नान्। गुड गुड गुड। तो अभी हम लोग पॉज लेते हैं क्योंकि हमारा दूसरा भी श्लोक लेना है आज। तो बाकी हाथ ऊपर है तो आप नेक्स्ट टाइम के लिए आप रिसाइटेशन कीजिए, या फिर क्लास के बाद में भी हम लोग रिसाइटेशन ले सकते हैं। देखते हैं इस श्लोक का अन्वय कैसे किया गया है। तो भगवान बता रहे हैं अर्जुन से, द्रोणम च भीष्मम च जयद्रथम च कर्णम तथा अन्यान अपि योधवीरान। ये तो समझ गया होगा आपका। द्रोण और भीष्म और जयद्रथ च यानी और कर्ण तथा और उसके साथ साथ अन्यान अपि योधवीरान, अन्य जो कोई जो युद्ध में वीर योद्धाएं हैं, मया हतान, उनको मैंने मार दिया है, त्वम जही, अभी मैंने जिनको मारा हुआ है उनको आप मारो, माँ व्यतिष्ठा, व्यथा मत करो, भयभीत मत हो, युद्धस्व, उठो और युद्ध करो। और क्या करो, रणे, इस रणांगण पर सपत्नान जेतासी, तुम विजयी हो जाओगे अपने शत्रुओं के ऊपर। अनुवाद देखते शिल प्रभुपाद जी का। द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण तथा अन्य महान योद्धा पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, अतः तुम उनका वध करो और तनिक भी विचलित न हो। तुम केवल युद्ध करो, युद्ध में तुम अपने शत्रुओं को परास्त करोगे। तो एक एक यदि हम लोग देखें तो सर्वप्रथम भगवान बता रहे हैं कि द्रोणम च भीष्मम च जयद्रथम च कर्णम तथा अन्यान अपि योधवीरान। ये सब जो सारे नाम लिए गए, द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण तथा और भी बहुत सारे वीर योद्धाओं को क्या करे भगवान, मया हतान त्वम जही, मेरे द्वारा ये मारे गए वीर है, इन योद्धाओं को तुम मारो, त्वम जही, तुम मारो। तो भगवान बता रहे विश्वरूप के दर्शन जब दिया था, वहां पर ये सारे भगवान के मुख में प्रवेश करते हुए अर्जुन ने देखे थे। हमने पहले उसकी चर्चा की है कि ये सब जो है वो भगवान के मुख में जा रहे थे।
किस किस प्रकार से जा रहे थे, यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगा समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोक वीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति। ये सब भगवान के जलते हुए मुखों में, ये सारे योद्धाओं को अर्जुन ने भगवान के मुख में जाते हुए देखा था। तो भगवान बोल रहे हैं इन सबको मैंने मार दिया है, तुम निमित्त मात्र बनो, त्वं जहि, आप उनको मारो। तो भगवान खास करके ये चार लोगों का नाम लेते हैं, द्रोण, भीष्म, जयद्रथ और कर्ण। और भगवान कहते हैं कि मैंने सबको मारा हुआ है, क्योंकि अर्जुन के मन में इन्हीं को मारने के प्रति साशंकता थी। दूसरे अध्याय के चौथे श्लोक में अर्जुन ने कहा था, कथम भीष्मम हम संख्ये द्रोणम च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजा रहा वरिसूदन। ये द्रोण और भीष्म खास करके ये मेरे गुरु हैं, इनको तो पूजा करनी चाहिए, इनको मैं कैसे मारूं। द्रोण और भीष्म, इनका वर्णन गीता में जगह जगह पर आएगा। जब पहले अध्याय में अर्जुन ने भगवान को कहा था कि मेरा रथ आप दोनों सेनाओं के बीच में लेके जाइए, सेनयोर उभयोर मध्ये रथम स्थापयमेच्युत, 21वें श्लोक में पहले अध्याय के अर्जुन प्रार्थना किए थे। बिल्कुल 25वें 26वें श्लोक में भगवान कृष्ण ने अर्जुन का रथ कहाँ पर लेके गया, तो बिल्कुल भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेशम च महीक्षिताम, दोनों बिल्कुल भीष्म और द्रोण के सामने लेके जाके खड़ा किया था। और उनको देख के फिर अर्जुन कांपे थे। अर्जुन ने बिल्कुल वही बोला था कि मैं इनको मारूंगा तो मुझे पाप लगेगा, और मैं इनको कैसे मारूं। और यहाँ पर इसलिए जो अर्जुन के मन में साशंकता थी, अर्जुन को जो हमने अभी पिछले श्लोक में जो देखा था, त्वाम मृतेपि, मतलब आप नहीं मारेंगे तो भी मैं इनको मारने ही वाला हूं, आप चिंता मत करो, आप निमित्त बन जाओ और युद्ध करो। तो तो यहाँ पर चार योद्धा हैं, इसमें से प्रसिद्ध योद्धा हैं तो तीन ही है, द्रोण है, भीष्म है और कर्ण है। इन सबके नाम हम सुने हुए हैं। ये जयद्रथ को भगवान ने क्यों इंक्लूड किया है अपनी लिस्ट में, तो थोड़ा सा हम लोग देखेंगे कि अभी तो महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने वाला है, अभी तो गीता चल रही है, भगवान उपदेश दे रहे हैं। इसके पश्चात युद्ध प्रारंभ होगा, और युद्ध में महाभारत का युद्ध 18 दिन चला था। ये 18 का कैलकुलेशन बड़ा विशेष है। महाभारत का युद्ध 18 दिन चलता है। महाभारत के युद्ध में 18 अक्षौहिणी सैन्य थे। महाभारत में 18 पर्व है, और महाभारत का एक हिस्सा है श्रीमद् भगवद गीता, जिसमें 18 अध्याय है। तो ये 18 दिन चलने वाले युद्ध में इन सब योद्धाओं को किस प्रकार से पांडवों ने मारा था, इसके ऊपर यदि हम लोग थोड़ा आगे जाके यदि नजर डालें, तो यदि हम लोग देखते हैं द्रोण, तो भगवान क्या बोल रहे हैं इसके ऊपर हमारी नजर है। वास्तव में भगवान की नजर है कि मया हतान त्वम जहि, मेरे द्वारा ये पहले ही मारे गए हैं, तुम इनके मारने के लिए साधन बनो। तो आगे चल के भी भगवान ने इन सबको मारने के लिए मदद की है। तो कैसे भगवान कारण बने थे इन सबको मारने के लिए, वो यदि हम लोग देखें, इन सबकी कथाएं महाभारत में अध्याय के अध्याय मिलते हैं, लेकिन ब्रीफ में यदि हम लोग थोड़े सा चर्चा करें कि भगवान किस प्रकार से, जो अर्जुन को बोल रहे हैं कि मैंने मार दिया है, तो सबको मारने में भगवान का योगदान भविष्य में भी रहने वाला है। तो द्रोण बड़े जोर शोर से युद्ध कर रहे थे, और महाभारत के युद्ध का 15वां दिन चल रहा था। तो इस प्रकार से घमासान युद्ध कर रहे थे द्रोणाचार्य, मानो भगवान श्री कृष्ण फिर जाके युधिष्ठिर से कहते हैं इनको यदि रोका नहीं गया तो आप सब खत्म हो जाएंगे। तो युधिष्ठिर आप क्या करो, झूठ बोल दो कि अश्वत्थामा मर गया है, क्योंकि द्रोणाचार्य ने वचन लिया था कि जब कोई उन्हें ऐसा समाचार देगा कि अश्वत्थामा मर गया है तो मैं युद्ध करना बंद कर दूंगा। तो युधिष्ठिर महाराज फिर बता देते हैं, वैसे तो वो झूठ नहीं बोलते हैं, लेकिन वो बोलते हैं कि अश्वत्थामा मर गया, और फिर धीरे से बोलते हैं नरो वा कुंजरो वा, मनुष्य था कि अ, हाथी था मुझे पता नहीं है। और फिर उसी समय भगवान ने शंख भी बजा दिया था, तो समझ में नहीं आया था। तो द्रोणाचार्य को लगा बता दिया है कि अभी अश्वत्थामा मर गया है, तो उन्होंने युद्ध छोड़ दिया, ध्यान करने बैठ गए, और वहां पर उनका जो है वो वध किया जाता है। दूसरा आता है भीष्मम च, तो महाभारत का युद्ध के 9वें दिन भीष्म पितामह के जो तंबू था, युद्ध के पश्चात सारे पांडव वहां पर चले जाते हैं, कृष्ण लेके जाते हैं उन्हें, और फिर भीष्म पितामह से प्रश्न पूछते हैं कि भाई आपको कैसे हम लोग मार सकते हैं। तो भीष्म पितामह स्वयं बताते हैं कि आप क्या करो, अर्जुन अर्जुन के सामने शिखंडे होने चाहिए, और
शिखंडी को सामने रख के अर्जुन यदि तीर मारेगा तो शिखंडी, क्योंकि वे पहले एक महिला थे जो अभी शिखंडी बने हुए हैं, तो मैं उनके ऊपर वार नहीं करूंगा, इससे मुझे मारा जा सकता है। तो भीष्म को भी मारने में भगवान कृष्ण का बड़ा योगदान था। उसके बाद यदि हम लोग देखें जयद्रथ, तो महाभारत के युद्ध के 13वें दिन अभिमन्यु की मृत्यु हो जाती है। हमें पता है कि अभिमन्यु को किस प्रकार से सारे योद्धा एकत्रित होके जकड़ कर उसे अनैतिक तरीके से मार देते हैं। और जब शाम के समय जब अर्जुन को समझ में आ जाता है 13वें दिन कि अभिमन्यु की मृत्यु हुई है, उसी दिन उसी समय अर्जुन प्रतिज्ञा लेते हैं कि अगले दिन का सूर्यास्त से पहले मैं यदि जयद्रथ का वध नहीं किया तो मैं अग्नि की चिता में प्रवेश कर लूंगा। तो जयद्रथ का नाम क्यों लिया जाता है? क्योंकि जो चक्रव्यूह बनाया हुआ था, उसके पहले चक्रव्यूह ऐसा होता है, उसके कई सारे दरवाजे बनाए जाते हैं, तो उसके पहले दरवाजे के ऊपर जयद्रथ खड़ा था। तो जयद्रथ चक्रव्यूह में उन्होंने अभिमन्यु को तो प्रवेश करने दिया था, लेकिन अभिमन्यु को बचाने के लिए जो कोई पांडव या अन्य सैनिक प्रवेश करना चाहता था, जयद्रथ उन्हें प्रवेश नहीं देता था। तो इसी प्रकार से जयद्रथ का जो है वो अर्जुन ने वध करने का प्रण ले लिया था। और अभी जब 14वें दिन की बात है, जब जयद्रथ को सबसे पीछे छिपा के रखती है कौरव सेना और अर्जुन उन्हें मारने के लिए निकलते हैं, और हम सबको पता है कि किस प्रकार से जब वो आगे जा रहे होते हैं, सबको मार के जा रहे होते हैं, और भगवान श्री कृष्ण अपनी माया से सूरज को ढक लेते हैं और सूरज को ढक देते हैं, और फिर जयद्रथ किस प्रकार से सामने आ जाता है, और फिर भगवान फिर वापस वो अपना माया का हाथ हटा लेते हैं, और ये सूर्य और ये जयद्रथ और चलाओ तीर, ऐसा अर्जुन से कहते हैं। फिर अर्जुन जो है तीर चलाते हैं, और उसके साथ साथ भगवान कृष्ण वापस बताते हैं कि भाई जयद्रथ को ऐसा वरदान मिला हुआ है कि उसका सिर जो जमीन के ऊपर गिराएगा उसका स्वयं का सिर फट जाएगा, इसलिए तुम क्या करो, जयद्रथ के ही पिताजी जिनका नाम था वृद्ध क्षत्र, वो समंत पंचक के बाहर जाके तपस्या में बैठे हुए हैं, उनके गोद में इस सर को लैंड कर दो। तो सर का लैंडिंग हो जाता है बिल्कुल वृद्ध क्षत्र के गोदी में, और वृद्ध क्षत्र समाधि में बैठे हुए, उन्हें पता नहीं चलता क्या आया है, उन्होंने वो सर नीचे फेंक दिया, और फिर नीचे फेंकने के लिए कारण बनते हैं उनके पिताजी, उनका सर टुकड़े होके भस्म हो जाता है। तो इस प्रकार से जयद्रथ को मारने में और उसके साथ साथ अर्जुन को बचाने में भगवान का बड़ा योगदान आगे चल के रहा। और कर्ण के बारे में भी जो है वो इसी प्रकार से युद्ध, महाभारत के युद्ध का सेकंड लास्ट डे 17वां दिन, वहां पर कर्ण का रथ का एक चक्का जब जमीन में धंस गया था, तो उस समय कर्ण कहते हैं कि रुको, तीर मत चलाओ, मुझे रथ का चक्का निकालना दो। रथ के चक्के को निकालते समय वार करेगा तो यह धर्म नहीं होगा। और फिर वहां पर बताया जाता है भगवान श्री कृष्ण कर्ण से पूछते हैं कि भाई द्रौपदी का वस्त्रहरण हो रहा था, तुम्हारा धर्म कहाँ गया था? युधिष्ठिर को जुए में छल पूर्वक आपने हराया, तब आपका धर्म कहाँ गया था? भीम को विष युक्त अन्न खिलाया गया था, तब आपका धर्म कहाँ गया था? पांडवों ने बिल्कुल बकायदा 13 वर्ष का वनवास भोग लिया था, उसके पश्चात जब वे वापस आए थे तो उन्हें राज्य फिर भी नहीं दिया गया था। अभिमन्यु का वध किस प्रकार से आप लोगों ने छल से किया था, उस समय आपका धर्म कहाँ गया था? तो धर्म अधर्म का चयन करने का सुविधा या चॉइस जो है वो युद्ध के पहले दिया जाता है, युद्ध के बीच में नहीं। भगवान कहे अर्जुन को चलो चलाओ तीर, और फिर कर्ण का वध इस प्रकार से हुआ था। तो कहने का मुद्दा है कि ये जो सबके जो नाम ले रहे हैं भगवान, तो द्रोण भीष्म और कर्ण इन सबको मारना बड़ा कठिन था, और जयद्रथ को मारना इतना कठिन नहीं था वैसे देखा जाए तो अर्जुन के लिए खास करके, लेकिन उसे जो वर प्राप्त हुआ था कि उसका सर जो नीचे गिराएगा उसका स्वयं का सर फट जाएगा, इसलिए भगवान ने उसका भी नाम जो है वो यहाँ पर इंक्लूड किया है। भगवान कहे है कि मया हतान त्वम जही, मैंने मार दिया है, अभी तुम उनको जो है वो मारो। तो किस प्रकार से भगवान ने सबको मारने में भविष्य में भी अर्जुन को मदद की, ये हमने देखा।
भगवान कहते हैं माँ व्यतिष्ठा, तुम व्यथा मत करो और युद्धस्व, युद्ध करो। व्यथा मत करो अर्थात भयभीत मत हो, चिंता मत करो, भय मत करो। ये भगवान का कहने का अर्थ है। अर्जुन पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य को मारने में पाप समझते थे, यही अर्जुन के मन में व्यथा थी। सबसे बड़ी व्यथा अर्जुन के मन में क्या थी कि मैं इनको मारूंगा तो मुझे पाप लगेगा। पापमेवाश्रयेदस्मात् हत्वैतानात् तानः तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धर्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान्। पहले अध्याय में अर्जुन कहे थे कि इनको मारेंगे तो हमें पाप जो है वो लगेगा। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि रणे सपत्नान जेतासी, युद्ध में तुम निस्संदेह शत्रुओं को जीतोगे। तो मानो एक विश्वरूप के रूप में भगवान अभी भविष्यवाणी कर रहे हैं कि तुम जीतोगे, तुम्हारी विजय होगी। क्योंकि अर्जुन के मन में यही प्रश्न था। दूसरे अध्याय के 6ठे श्लोक में अर्जुन ने कहा था, न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामस्तेव स्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, कतरन्नो गरीय क्या श्रेष्ठ है, यद्वा जयम यदि वा नो जयेयुः, वे लोग हमारे ऊपर विजय प्राप्त करें कि हम उनके ऊपर विजय प्राप्त करेंगे, ये समझ में नहीं आ रहा है ना। च एतद् विद्मः, मैं जान नहीं पा रहा हूँ। तो यहाँ पर भगवान अभी सीधा ये कंफ्यूजन को दूर कर रहे हैं कि भाई तुम्हें समझ नहीं आ रहा है ना कौन जीतेगा, मैं बता रहा हूँ। सपत्नान जेतासी, आप अपने शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त करोगे। तो ये भगवान ने मानो भविष्यवाणी कर दी है। और उसके साथ साथ 11वें अध्याय के आरंभ में भगवान ने अर्जुन को कहा था कि तुम जो भी कुछ और देखना चाहिए, चन्य द्रष्टुम इच्छसी, 11वें अध्याय के 7वें श्लोक में, वह देख लो। अर्थात किसकी जय होगी और किसकी पराजय होगी यह भी तुम देख लो। तो विश्वरूप में भगवान क्या क्या दिखा रहे थे, सब कुछ दिखा रहे थे। अनेक बाहुदर व्यक्त नेत्रम, वे सब तो देख ही रहे थे। लेकिन उसके साथ साथ भगवान कहे थे कि भविष्य में क्या होने वाला है वो भी देख लो। यच्च अन्य द्रष्टुम इच्छसि, तुम क्या देखना चाहते हो। फिर भगवान ने विराट रूप के अंतर्गत भीष्म द्रोण कर्ण के नाश की बात दिखा दी। और इस श्लोक में वह बात स्पष्ट रूप से कह दी कि युद्ध में निस्संदेह तुम्हारी विजय होने वाली है, हे अर्जुन। श्रील प्रभुपाद जी इस श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं, प्रत्येक योजना जो है वो भगवान द्वारा बनती है, किंतु वे अपने भक्तों पर इतने कृपालु रहते हैं कि जो भक्त उनकी इच्छा अनुसार अपनी योजना का पालन करते हैं, उनकी योजना का पालन करते हैं, उन्हें ही वे उसका श्रेय देते हैं। तो भगवान श्रेय अपने भक्तों को देना चाहते हैं। अर्जुन तुम विजयी होगे, जेतासी। हालांकि भगवान इतने कृपालु है कि वो सारा क्रेडिट, सारा श्रेय अपने भक्तों को जो है वो देना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर भगवान विश्वरूप के वचन समाप्त होते हैं, तुम व्यथा मत करो, युद्ध करो, युद्ध में निस्संदेह शत्रुओं को जीतोगे। अभी कृष्ण के वचनों को सुनकर अर्जुन ने क्या किया, यह अभी संजय अगले श्लोक में धृतराष्ट्र को बताते हैं। संजय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं स गद्गदं भीत भीतः प्रणम्य। तो आइए इस श्लोक का भी हम लोग दोहराते हैं। सर्वप्रथम पद विभाग संधि देखेंगे, हर एक शब्द को दो दो बार उच्चारण करेंगे। दिव्य कृष्ण आप है। हाँ प्रभुजी, हरे कृष्ण। एतत् 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 श्रुत्वा श्रुत्वा श्रुत्वा, श्रुत्वा संधियुक्त शब्द बनता है एतत् श्रुत्वा, एतत् श्रुत्वा वचनम वचनं वचनम वचनं केशवस्य 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 कृताञ्जलिः 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 वेपमानः वेपमानः वेपमानः। वेपमानः। यहाँ पर संधि हो रही है, विसर्ग यहाँ का जो है वो रेप में परिवर्तन हो जाता है। कृतांजलिर्वेपमानः कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी 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 नमस्कृत्वा 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 भूयः 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 एव 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 आह आह
आह आह संधियुक्त शब्द बनता है। भूय एवाह भूय एवाह कृष्णम कृष्णं कृष्णम कृष्णं स गद्गदम सगद्गदं स गद्गदम सगद्गदं भीत भीतः भीतभीतः भीत भीतः भीतभीतः प्रणम्य प्रणम्य प्रणम्य। प्रणम्य संपूर्ण श्लोक एक एक पाद के साथ। एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य एतच्छ्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णम् नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं स गद्गदं भीत भीतः प्रणम्य। सगद्गदं भीतभीतः प्रणम्य। उत्तम, थैंक यू। धन्यवाद गुरुजी, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। ये किसने उच्चारण नहीं किया था पहले? शोभा माता जी। हरे कृष्ण प्रभुजी दंडवत प्रणाम। सञ्जय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीतभीतः प्रणम्य। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। उत्तम। संतोष कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे कृष्ण। एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपानकिरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीत प्रणम्य। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। नीलेश प्रभु आप है क्या? पहले उनका हाथ ऊपर था। नागमणि माता जी। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम प्रभुजी। हरे एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं गदं भीतः प्रणम्य। उत्तम माता। हरि बोल, थैंक यू। स्वप्निल जी। हरे कृष्ण प्रभु, मेरी पत्नी बोलेगी प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। एतच्छ्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूयैवाह कृष्णं सगद्गदं भीतभीतः प्रणम्य। वेरी गुड। हाँ जी, नीलेश प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य एतच्छ्रुत्वा वचन केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी कृताञ्जलिर्वेन वेनपमान किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णम् नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्ण सगद्गदं भीतभीतः प्रणम्य। तदद्गत भीत प्रणम्य। ओके, लास्ट रिसाइटेशन शुभांगी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीतभीतः प्रणम्य। उत्तम। देखते हैं श्लोक का अन्वय, बड़ा मजेदार है। केशवस्य एतत् वचनम श्रुत्वा, भगवान केशव के ऐसे वचन सुनकर, किरीटी, किरीटी अर्जुन का एक नाम है,
कृतांजलि ही हाथ जोड़कर, वेपमान कंपमान हो रहे हैं, भीत भीत अत्यंत भयभीत हो रहे हैं, कृष्णम नमस्कृत्वा कृष्ण को नमन करके, स गदगदम गदगद वाणी के साथ, भूय पुनः एव प्रणम्य नमन कर कर आह ऐसा कहे। श्रील प्रभुपाद जी अनुवाद करते हैं, संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे राजन, भगवान के मुख से इन वचनों को सुनकर कांपते हुए अर्जुन ने हाथ जोड़कर उन्हें बारंबार नमस्कार किया। फिर उसने भयभीत होकर अवरुद्ध स्वर में कृष्ण से इस प्रकार कहा। तो केशवस्य एतद वचनम श्रुत्वा, भगवान केशव का यह वचन सुनकर, कौन सा वचन सुनकर? गीता का, जिसमें अर्जुन ने प्रश्न पूछा था, आख्या ही में को भगवान उग्र रूपो, ये उग्र रूप कौन है आप मुझे बताइए। और न मैं प्रजानामि तव प्रवृत्ति, तो इसका उत्तर दे रहे थे भगवान। 32, 33 और 34 इन 3 श्लोकों में भगवान ने जो बोला था, उन वचनों को सुनकर भगवान के लिए अर्जुन संजय जो है वो केशव शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। केशव के इन वचनों को सुनकर, तो केशव शब्द 3 अक्षरों से बनता है, क, ईश और व। क का अर्थ होता है ब्रह्मा, ईश का अर्थ होता है शिव जी, और व का अर्थ होता है विष्णु। तो इस प्रकार से ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये तीनों एकत्रित है वहां पर, वो श्री कृष्ण। उस प्रकार से भगवान केशव, इनका वचन सुना अर्जुन ने, और अर्जुन की स्थिति क्या हो जाती है? अर्जुन कृता अंजलि ही, अंजलि यानी हाथ जोड़कर, वेपमान, अर्जुन कंपित हो रहे हैं, और भीत भीत, डबल आ रहा है ना, भीत भीत, भीत एक भीत यानी भयभीत होकर, दूसरा भीत, भीत 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 मतलब भीत स्क्वायर, मतलब अत्यंत भयभीत होकर। तो अत्यंत भयभीत हो गए हैं अभी अर्जुन विश्वरूप को देखकर। तो क्यों भयभीत हो रहे हैं अर्जुन? क्योंकि कालोस्मी यहां से लेकर मया हतांस्त्वम जही, मतलब 32वें श्लोक से लेकर के 34वें श्लोक, यहां तक भगवान ने नाश ही नाश की बात बताई है। इसको सुनकर अर्जुन डर के मारे कांपने लगे थे। तीनों श्लोकों में आप देखेंगे 32, 33, 34, कालोस्मि लोक क्षय कृत प्रवृद्धो लोकान समाहर्तुम इह प्रवृत्तः, सब आपको मया हतांश त्वम जहिमा वितिष्ठ, मैंने सबको मार दिया है, मैं सबको मारने के लिए यहाँ पर आया। सब मार काट की बात हो रही थी, इसलिए अर्जुन मानो भी डर गए हैं, और इसलिए एक भीत नहीं तो डबल भीत, भीत भीत। और क्या करते हैं? कृष्णम नमस्कृत्वा, कृष्ण को नमस्कार करते हैं। पहले भी उन्होंने नमस्कार किया था हाथ जोड़कर, अभी भी नमस्कार कर रहे हैं। किरीटी, अर्जुन का नाम क्या रखा गया है यहाँ पर? किरीटी। किरीट शब्द जानते होते हैं, किरीट, किरीट, किरीट शब्द का अर्थ आप सब जानते होंगे। किरीट का अर्थ होता है मुकुट, सर के ऊपर जो मुकुट लगता है वो किरीट कहते हैं, किरीट। किरीटिनम गदिनम चक्रिणम च तेजो राशिम सर्वतो दीप्तिमंतम। अर्जुन ने जब भगवान को देखा था उस समय अर्जुन वर्णन किए थे 15 से लेकर के 30वें श्लोक तक, उसमें भगवान के लिए अर्जुन ने किरीटिनम शब्द का प्रयोग किया था। अनेक सारे मुकुट मुझे यहाँ पर देख रहे हैं, तो भगवान के लिए किरीटिनम शब्द का प्रयोग किया था अर्जुन ने। अभी अर्जुन के लिए संजय शब्द प्रयोग कर रहे हैं, किरीटी यानी अर्जुन। अर्जुन को किरीटी नाम कैसे पड़ा था? तो एक बार की बात है, इंद्र और आदि देवता युद्ध में संकटमय परिस्थिति में आ जाते हैं, क्योंकि कुछ राक्षस थे, काल, खंजय इत्यादि। तो अर्जुन ने इंद्र की सहायता के लिए जब काल और खंजय आदि राक्षसों को मारा था, तब इंद्र ने प्रसन्न होकर अर्जुन को सूर्य के समान प्रकाश वाला एक दिव्य किरीट अर्थात मुकुट दिया था। इसी से अर्जुन का नाम किरीटी पड़ गया था। तो इतने सारे राक्षसों का वध किया था, देवताओं की मदद की थी, इसलिए अर्जुन को जो किरीट यानी मुकुट मिला था, इसलिए अर्जुन को भी किरीटी कहा जाता है। यहाँ किरीटी कहने का तात्पर्य है कि जिन्होंने बड़े बड़े राक्षसों को मारकर इंद्र की सहायता की थी, वे अर्जुन अभी भगवान के विराट रूप को देखकर कंपित हो रहे थे। भीत भीत वेपमान, वो कंपित हो रहे और भयभीत हो रहे थे, इसलिए किरीटी शब्द का प्रयोग किया गया है कि ऐसे अर्जुन, ऐसे अर्जुन जिन्होंने इतने राक्षसों को मार के वो मुकुट अर्जित किया था, वे अर्जुन अभी डर रहे थे। तो कल्पना कीजिए कितने डरे हुए होंगे अर्जुन। और स गदगदम, गदगद वाणी से
अभी अर्जुन बोलने वाले हैं। गदगद वाणी समझते हैं? वाणी, वाणी गदगदया च भो, स गदगदम, गदगदम यानी गदगद वाणी मतलब अवरुद्ध कंठ से बोल नहीं पा रहे ठीक से, तो कंठ अवरुद्ध हो जाता है कई स्थितियों में। अष्ट सात्विक विकारों में से एक विकार भी होता है गदगदित कंठ हो जाना। नयनम गलदश्रुधारया वदनम गदगद हृदया गिरा, पुलकैर्निचितम वपुः कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। भगवान का नाम लेकर कब वो दिन आएगा कि मेरा कंठ गदगदित हो जाएगा, ऐसी बात करते हैं। तो वो एक सात्विक विकार है, लेकिन यहाँ पर अर्जुन का कंठ अवरुद्ध हो रहा था उस वाले सात्विक विकार से नहीं, किंतु भय के द्वारा। तो दो कारणों की वजह से बताया जाता है कि अर्जुन का गदगद वाणी हो गया है। एक तो भय के कारण, इतना सब मारकाट और उसकी बात हो रही है, स्वयं भय रहे, वेपमान कंपित हो रहे हैं, ऐसे अर्जुन भय के कारण उनकी गदगद वाणी हो रही थी। और दूसरी गदगद वाणी ऐसा बताते हैं कि कृतज्ञता के कारण। कभी कभी भी हम देखते हैं कि कभी कभी कुछ भक्त शिल प्रभुपाद जी को ऑफरिंग अर्पण करते हैं, उनका गुणगान करते हैं, तो वो गदगद वाणी होती है, यानी मानो रो बैठते हैं और वो बोल नहीं पाते ठीक से, कृतज्ञता के कारण कि इन्होंने हमारे लिए इतना किया है। तो ये विश्वरूप, क्योंकि इन्होंने कहा था कि ऋतेपि त्वाम न भविष्यन्ति सर्वे ये स्थिता प्रत्यनिकेषु योधा, तुमको छोड़कर बाकी सब मरने वाले हैं। तो भगवान अर्जुन के मन में मानो ऐसी बात हुई थी कि ये विश्वरूप यहाँ पर उपस्थित है, हमने अभी तक इनकी कुछ सेवा भी नहीं की है, ये बोल रहे हैं कि आपको छोड़कर बाकी सब मार जाएंगे, कितने कृपालु हमारे ऊपर है। तो उनकी कृपा के कारण कृतज्ञता का अनुभव कर रहे थे, और इसके कारण भी अर्जुन का हृदय गदगद हो रहा था, और ऐसी सगदगद वाणी से अर्जुन बोले, ऐसा संजय कहते हैं। और क्या किया? भूयः एव प्रणम्य आह, पुनः प्रणाम करके बोले। तो भूयः यानी पुनः, तो पुनः बोले। तो अर्जुन पहले भी बोले थे, तो यदि हम लोग इसको ले वापस, तो ये जो भूयः शब्द है, ये भूयः शब्द का अर्थ क्या है? क्योंकि पहले भी अर्जुन जो है वे बोले थे, तो पहले कहाँ पर बोले थे यदि आप देख सकते हैं, तो भगवत गीता के 11वें अध्याय के 15वें श्लोक से लेकर 31वें श्लोक तक अर्जुन बोले थे पहले भी, और अभी वापस बोलने वाले हैं, इसलिए भूयः शब्द का प्रयोग किया गया है। पुनः, पुनः प्रणम्य, प्रणाम करके आह, आह का अर्थ होता है बोलना। तो अर्जुन पुनः बोले। तो अर्जुन क्या बोले, ये अगले श्लोक में उसकी चर्चा हो रही है। तो आज हमने दो श्लोक देखे, 34 और 33 और 34, 34 35, 34वें श्लोक में हमने देखा कि भगवान किस प्रकार से अर्जुन को बता रहे हैं कि किस किस को वे मारने वाले हैं। द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतांस्त्वं जहिमा वितिष्ठा युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान्। द्रोणम च भीष्मम च जयद्रथम च कर्णम तथा अन्यान अपि योधवीरान, ये जो द्रोण भीष्म जयद्रथ कर्ण है सब है, और उसके साथ साथ तथा अन्यान अपि योधवीरान, ये जो बाकी सारे योद्धाएं हैं उन सबको भी मया हतान, मेरे द्वारा मारे गए हैं। त्वम जही, जही यानी मारो, अभी तुम मारो। तो द्रोण को, भीष्म और कर्ण ये तो महायोद्धा थे ही, लेकिन उसके साथ साथ जयद्रथ का भी नाम भगवान लिस्ट में इंक्लूड करते हैं, क्योंकि जयद्रथ को ऐसा वर प्राप्त हुआ था कि जो उसके सर को काट कर नीचे गिराएगा, उस गिराने वाले का ही सर चकनाचूर हो जाएगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए उसे मारना थोड़ा कठिन था, इसलिए उसका भी नाम यहाँ पर ले लेते हैं भगवान कि उसे भी मैंने मार दिया है। माँ व्यथिष्ठा, आप व्यथा मत करो। अर्जुन की व्यथा क्या थी कि मैं द्रोण और भीष्म को कैसे मारूं, यही तो व्यथा थी। इसलिए भगवान कहे माँ व्यथिष्ठा, माँ का अर्थ होता है नहीं, माँ शुचः, शोक मत करो। माँ व्यतिष्ठा, व्यथा मत करो, भय मत करो, युद्धस्व, उठो और युद्ध करो। और क्या होगा भविष्य में इसका परिणाम? रणे यानी इस रणांगन में सपत्नान जेतासी, आप विजयी हो जाओगे। क्योंकि अर्जुन के मन में साशंकता थी कि विजयी कौन होने वाला है। दूसरे अध्याय के 6ठे श्लोक में अर्जुन ने प्रश्न पूछा था इसी प्रकार से कि न चैतद विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्मा जयेम यदि वानो जये हो, कौन जीने वाला है, कौन जीतेगा, इसका संभ्रम था। और भगवान ने पहले भी 11वें अध्याय के 7वें श्लोक में कहा था यच्च अन्य द्रष्टुमिच्छसि, जो और कुछ भी विश्व रूप में देखना है उसे देख लो, यानी भविष्य में क्या होने वाला है उसे भी देख लो। और यहाँ पर भविष्य में भगवान बता रहे हैं कि तुम्हारी विजय होने वाली है।
और जब इस प्रकार से भगवान ने कहा, 3 श्लोक, एक 32, 33, 34 में भगवान ने मैं कौन हूं और किस कारण के लिए यहाँ पर आया हूं उसका उत्तर देने के पश्चात संजय बताएंगे कि अर्जुन ने क्या किया। तो अर्जुन ने एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं स गद्गदं भीत भीतः प्रणम्य। केशवस्य एतद् वचनं श्रुत्वा, भगवान केशव के इन वचनों को सुनकर, कौन से वचन, 32, 33, 34वें श्लोक में जो वचन कहे थे उनको सुनकर किरीटी यानी अर्जुन कृतांजलि ही हाथ जोड़कर वेपमान, कंप हो रहा है शरीर, भीत भीत, डबल भीत लगा दिया है, अत्यंत भयभीत होकर कृष्णम नमस्कृता, भगवान कृष्ण को नमन करके स गदगदम, गदगदित हो रहे हैं। गदगदत होने के पीछे 2 भाव हैं, एक है भय और दूसरा है कृतज्ञता कि हमने कुछ सेवा भी नहीं की है लेकिन विश्वरूप हमें बचाना चाहते हैं। और किरीटी शब्द का प्रयोग अर्जुन के लिए करते हैं संजय। किरीटी का अर्थ होता है वो मुकुटधारी, क्योंकि अर्जुन को इंद्र ने वो मुकुट बहाल किया था जब उन्होंने कई सारे राक्षसों का वध किया था और देवताओं की सहायता की थी। तो ऐसे इतने सारे देवताओं की सहायता करने वाले अर्जुन, जिन्होंने काफी सारे महाभयंकर निवात कवच अन्य राक्षसों का वध किया था, ऐसे अर्जुन अभी वेपमान और भीत भीत, भयभीत हो रहे हैं इतने शक्तिशाली होने के बावजूद। और भूयः एव प्रणम्य आह, पुनः एक बार नमन करके, प्रणाम करके पुनः अर्जुन बोलना प्रारंभ करते हैं। और यहाँ पर हमारे 5 विभाग समाप्त होते हैं और 6वां विभाग आता है कि अर्जुन अभी हाथ जोड़कर क्या बोलने वाले हैं। तो ये 36वें श्लोक से प्रारंभ होगा, जिसकी चर्चा हम हमारे अगले सत्र में करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।